जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज के क्लास में हम मैथ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 12 क्या है। पूछ रहा है कि अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 12 क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। ए हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे, 3 - अंडर रूट 3 क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि 3 - अंडर रूट 3 क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, 11.23564 है। प्रश्न पूछ रहा है कि 11.23564 क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, 5.2333 जो कि बढ़ता ही जा रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि यह क्या होगा। तो 5.233 जो है यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक परिमेय संख्या है। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र, 1/√7 है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1/√7 क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। यहाँ आपसे r का बराबर या r के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि r जो है 0 से बड़ा और बराबर परंतु b से छोटा है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि 5/2 है। प्रश्न पूछ रहा है कि 5/2 क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। याद रखिएगा आप सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र, 5.2372 है। प्रश्न पूछ रहा है 5.2372 क्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है। बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। यहाँ आपसे विजातीय के बारे में पूछ रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 11। सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर अंडर रूट 11। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र, निम्न में कौन सा परिमेय है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय या परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 16/5। सी हो जाएगा इसका आंसर अंडर रूट 16/5। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में कौन अलग है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में या निम्नलिखित में से कौन अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी अंडर रूट 2/5। सी हो जाएगा इसका आंसर अंडर रूट 2/5। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, संख्या 0.32 को p बट्टा क्यू के रूप में, जहाँ p क्यू पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है, तो लिखा जा सकता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है p बट्टा क्यू को किस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 29/90। बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 29/90। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। प्रश्न पूछ रहा है 2 से 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 5। बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर अंडर रूट
5, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? आपसे पूछ रहा है यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है बी। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। और यह आप सब्जेक्टिव में भी इसे याद कर सकते हैं कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब बताइए कि अंडर रूट n क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि कभी प्राकृतिक संख्या होगी तो कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ आप बताएंगे कि रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा। तो हम इस प्रश्न को देख रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दें, बस याद कर लें कि हमेशा भाज्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि x के ऊपर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा, यानी यहाँ से n की प्रकृति पूछ रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि एक विषम पूर्णांक होगा n, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वह एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 343 बट्टा 2 के पावर क्यू गुणते 5 के पावर क्यू गुणते 7 के पावर क्यू। सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग वाली वह संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य होती है तो वह कौन होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है 3600। डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आप इसे काट के देखेंगे यह इन सभी से भाज्य हो जाएगी, ठीक है, आप करके देख सकते हैं अपने घर पर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है। यह बड़ा प्रश्न है पर इसका उत्तर हो जाएगा 80, ठीक है, बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि वह दूसरी संख्या क्या है तो 80 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। संख्या 23.43 को p बट्टा क्यू के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक और q 0 के बराबर नहीं है तो p बट्टा क्यू को किस रूप में लिखा जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2320 बट्टा 99, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 2320 बट्टा 99, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। x के ऊपर n, जैसे हम x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी, यहाँ पूछ रहा है कि x के पावर n प्लस 1, इसे हम पढ़ते हैं x के पावर n, ठीक है, आप भी पढ़िएगा कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी। कब यह सही होगा? जब n एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। याद रखिएगा कि n एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। 6x के पावर
4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि 6x⁴ तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6xy, ठीक है, 6xy। इस प्रश्न का उत्तर तो डी है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है √10 गुणित √15 बराबर है। प्रश्न पूछ रहा है कि √10 गुणित √15 किसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5√6। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 5√6, याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 + √3 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। यह पूछ रहा है कि यह कथन सही है या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यह बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कि हाँ यह सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आपसे बोल रहा है कि 1.34 को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 67/50, ठीक है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 67/50, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि नहीं, यह कथन गलत है कि सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि यह सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आपसे कह रहा है यह प्रश्न कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23/99, ठीक है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 23/99, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। जल्दी से बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा HCF गुणते में LCM, यानी HCF गुने LCM। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन थे। तो आप सभी छात्र इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा। और अगर इनके PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हैं, हम इनके PDF भी आपको शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास और यह क्वेश्चंस कैसे लगे। और हमारे चैनल पर हमने आप सभी छात्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी पहले भी कराई है। तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और वहाँ हमने बहुत सी क्लासेस कराई है। आप उन सारे क्लासेस को भी देखें और उनमें महत्वपूर्ण जो हमने क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें भी आप याद कर लेंगे। आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सारे प्रश्न। तो हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।